This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की तारीख 27 जुलाई। भाई आपने आज ध्यान रखना है कच्चा तेल कहां खुल रहा है। कच्चा तेल $88 के नीचे। हाँ भाई आपने सही सुना, $88 के नीचे आपका कच्चा तेल आ चुका है। गिफ्ट निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट की तेजी यहां पे दिखाई दे रही है। एडीआर भी ऊपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहने वाला है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन। देखो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कच्चा तेल कहां पे आया। भाई $88 के नीचे 4% अभी फिसला हुआ। भाई सिंपल रीजन क्या है, यूएस और ईरान ने एक दूसरे पर जो हमले कर रहे थे उसको रोक दिया है। भाई लगातार 13 डेज जो है यूएस ने अटैक किया, उसके बाद लगातार भाई ईरान भी अटैक कर रहा था। ईरान भी पीछे नहीं हटा था, वो कह रहा है आप हम पे अटैक करोगे तो हम भी आप पे अटैक करेंगे। अब पिछले 2 दिन से सैटरडे से हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान ने एक दूसरे पे अटैक करना बंद कर दिया। यहां पे आप देखोगे तो खबर भी सिंपल यही है कि तेहरान हॉल्ट मतलब जो स्ट्राइक कर रहे थे लगातार वो आफ्टर पॉज द यूएस अटैक। भाई यूएस ने जो है अटैक करना रोका था, उसके बदले में जो ये तेहरान यानी कि ईरान जो है अटैक कर रहा था वो भी उन्होंने क्या कर दिया है, रोक दिया है, होल्ड कर दिया है। ये चीज हमें साफ साफ समझ में आ रही है कि भैया अब क्या हो रहा है, ये दोनों ही थक गए हैं। अब हो सकता है क्या इन दोनों के बीच में वापस से क्या है एक डील जिसे हम लोग बोलते हैं उसकी शुरुआत हो कहीं ना कहीं तेहरान पे, या फिर जैसे बोलते हैं अमेरिका जो है स्टार्ट कर सकता है बातचीत करने के लिए। तो ये क्या हो रहा है आपको समझना पड़ेगा। यूएस मार्केट पर भी दबाव देखने को मिल रहा था, तो यूएस मार्केट ज्यादातर अब इनकी बॉन्ड डील भी आप देखो तो 4.7 के ऊपर चली गई थी। और मैं बार बार आपको बोल रहा था 4.7 बॉन्ड डील जो है कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज यहां पे आती हुई नजर आ सकती है, वही मार्केट के अंदर होता हुआ नजर आया। उसके बाद आप आ जाओ सर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज गोल्ड एंड सिल्वर देखो। गोल्ड भी लगभग आपका 1% ऊपर है, $4100 के ऊपर है। सिल्वर की बात करो, सिल्वर आपका $60 के पास में 1.75% जो है इस समय सिल्वर के अंदर तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो गोल्ड एंड सिल्वर भी आपको ऊपर दिखाई देते हैं। आ जाओ सर गिफ्ट निफ्टी सीधा। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी देखूं इस समय पे मुझे क्या दिख रहा है, लगभग 100 पॉइंट की तेजी है। ध्यान रखो इस समय लगभग 100 पॉइंट की तेजी के आसपास की जो है गैप अप ओपनिंग के संकेत है। ऐसे में हमारी क्या रणनीति रहेगी, आपको सबसे पहले यहां पर देखना है। भाई इधर आ जाओ, इधर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हाँ पुट को रेशियो में क्या दिखा रहा है। पुट को रेशियो कहां दिखता है आपको पता है, 915 पे हमें एडवांस स्टेटस के लिए बनाए गए टूल से यहाँ पे पुट को रेशियो 0.83 है। अब अगर 915 को एक्सप्लोर करना चाहते हो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप एक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 0.83 का पुट को रेशियो क्या दिखा रहा है कि भाई हम तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैनेज है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मार्केट यहां पे 100 पॉइंट लगभग 23,900 के आसपास ओपन होता है, देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट बताता हूं। सबसे पहले ये देखो आपके पास में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे है, 24,050 के पास में। ये लेवल आपको समझ के चलना है। ये जो लेवल है आपका 24,050 ये है मेन रेजिस्टेंस, ठीक है पहली बात। ओके, अब हमने क्या करा था, हमने ये लेवल को ब्रेकआउट दे दिया था। मैंने आपको कल रात को भी समझाया था यही चीज कि हमने कल यहां पे इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है। अब देखो समझने वाली क्या बात है, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट के पास में ये स्पेस है, देख रहे हो आपके पास में ये स्पेस है, ये वाला ये कंप्लीट, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इसने एक प्यारा सा शोल्डर जो है बनाने की कोशिश की थी, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। अब ये कंप्लीट क्या कर सकता है, ये हेड कंप्लीट कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। आपके पास मेन रेजिस्टेंस एरिया ये है 24,050 का, जहां पे हमने पहले भी 2 बार रेजिस्टेंस लिया था। अब मार्केट सीधा यहां पे जा सकता है 24,050 तक। दिस इज द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो मार्केट को फेस करना चाहिए। अब देखो यहां पे आके मैं कुछ नेगेटिव सोचूंगा। अगर मुझे आज नेगेटिव सोचना है तो मैं इस लेवल पे, हो सकता है अभी अब थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग और दे रहे हैं ना, हो सकता है हम सीधा क्योंकि भाई जिस तरीके से क्रूड टूटा है हो सकता है हम यहां पे अभी 150 पॉइंट के आसपास गैप ओपन हो जाए। तो अगर कुछ भी होता है आपको ध्यान रखना है 24,000 का जो लेवल है, 24,050 का जो लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इससे पहले बहुत बड़ा रेजिस्टेंस तो मुझे कुछ नहीं दिखता, ठीक है। अब इधर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो भाई सिंपल सी बात है, हमने यहां पर से तेजी बनानी स्टार्ट की। और मैंने आपको एग्जैक्टली, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हो, मैंने ये लेवल पे ही बोला था आपको कि पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। ये लेवल पे ही मैंने आपको फ्राइडे को बोला था कि पैनिक नहीं करना है, ये सिर्फ आपको पैनिक करवा रहा है और लिक्विडिटी हंटिंग कर रहा है। लिक्विडिटी हंटिंग पे आपको कंप्लीट क्लास भी आपको टेलीग्राम पे मैंने दी है। अब देखो सिंपल सी बात क्या है, ये रेजिस्टेंस तो है सिंपल, इसमें कहीं दो राय नहीं। अगर प्राइस यहां पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है तब हम क्या करेंगे, एक बार को वापस से अपनी पावर गैदर करने 23,900 पे आ सकते हैं। इस केस में 23,900 हमारे पास में क्या होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। भाई हमने कहां से मूव दिया, 23,600 से सीधा मूव अगर 24,000 का जाता है तो 400 पॉइंट के आसपास के मूव हो गया। 400 पॉइंट के मूव के बाद में एक आपके पास में क्या आना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट मैं समझता हूं, जहां पे आपके पास में लगभग आप मान के चलो 23,880 तक हम क्या है एक बार आ सकते हैं, सपोर्ट टच कर सकते हैं। उसके बाद आप ना इसको एक क्या बनाएंगे, एक इसको अप ट्रेंड चैनल पैटर्न, मैं इसको बहुत ही रफली बना रहा हूं, प्लीज इसको समझ लेना। ये आपके पास में एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बनेगा।
इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक चैनल पैटर्न बनेगा। यहां पे आपको दिमाग लगाना है। अब है ना, मैं इधर सोचूंगा कुछ भी पॉजिटिव, इधर अभी हम थोड़ा सा गैप ओपन होते हैं, अगर सीधे 24,000 के पास में ओपन होते हैं तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस जोन है। अगर मैं पॉजिटिव होऊंगा तो 23,880 पे होऊंगा। यहां तक किसी को भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सीधा ऊपर भागने की कोशिश करेंगे, 24,050 को तोड़ने की कोशिश करेंगे, पुट को रेशियो अनबैलेंस हो जाएगा, तो वो उसका आपको ध्यान रखना है। मैं सीधा इसको तोड़ने के इंटरेस्टेड नहीं हूं, फिर मैं एक रिटेस्टिंग का वेट करूंगा, मतलब मैं एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न का वेट करूंगा, उसके रिटेस्टिंग पर ही, उस पर जब सपोर्ट रिटेस्ट होगा तभी वहां पे कुछ पॉजिटिव सोचूंगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। अब बात करते हैं सर यहां पे ग्लोबल मार्केट मुझे क्या संकेत दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट आप देखो, यूएस मार्केट मुझे क्या संकेत दे रहा है। अगर मैं यूएस मार्केट देखूं, आपके सामने डाउ फ्यूचर आपका 0.43% ऊपर है। बाकी ओके ओके, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, फ्राइडे को अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है। यूरोपियन मार्केट भी आपको सही दिख रहे हैं। आ जाओ जो मार्केट ओपन हो चुके हैं उन्हें देख लेते हैं। जो मार्केट ओपन है उन्हें देखो, आपके सामने लगभग 112 पॉइंट आपको गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा है। निक्की लगभग 400 पॉइंट की गिरावट, 0.61 के आसपास जो है गिरावट दिखा रहा है। कोरिया फ्लैट है, कोरिया में कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोरिया आपका फ्लैट दिख रहा है। बाकी कोई ऐसी बहुत ज्यादा कहीं दिक्कत वाली बात नहीं दिखती। आ जाओ सर आप यहां पर, उसके बाद इधर आओ। ये देखो 4.7 पे मैंने आपको क्या बोला था, अलर्ट है, बहुत तगड़ा अलर्ट है। 4.7 पे टिकना इसके लिए मुश्किल है, हालांकि अभी भी ऊपर है। 4.6 भी हाई है, 4.6 के ऊपर जाते से मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। और जो लोग साथ में जुड़े रहते हैं, जो वीडियोस लगातार देखते हैं, उनको ये चीजें पहले ही पता होती हैं कि हाँ मार्केट एक स्विंग लो के लिए तैयार हो रहा है। मैंने आपको कितने दिन पहले बोला था, हम फ्राइडे और सैटरडे का, जब फ्राइडे को जो अपना डेटा का सेशन देख रहे थे, मैंने तभी आपको बोला था मार्केट एक स्विंग लो के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, ये चीज होती है, ये कन्विक्शन होता है, ये आपके लिए मेहनत होती है। 4.6 पे मैंने आपको बोला अलर्ट रहना है, और वहीं से आपको थोड़ा ऊपर जाते से ही थोड़ा शांति मिली। यूएसडी आईएनआर 96.50, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब आप एक बात बताओ, रुपया आपका जो कच्चा तेल आपका $101 से कहां पे आ चुका, $88 के नीचे। इस समय $88 के नीचे चल रहा है। अब आप बताओ भाई, 12 पॉइंट के आसपास टूट गया, 13 पॉइंट के आसपास टूट गया, ये 96.5 पे क्यों है? इतना हमें क्वेश्चन है, ये मतलब सिंपल सी बात है, ये रुपया इतना क्यों टूट रहा है, अभी भी 96.5 पे जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अलर्टिंग है। सही बता रहा हूं, 96.96 हमारा रिकॉर्ड लो है, और रिकॉर्ड लो से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कभी भी हम रिकॉर्ड लो टूट सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पे आ जाता है। उसके बाद आ जाओ सर, या तो हमने देख लिया एडीआर क्या दिखा रहे हैं। अगर एडीआर देखोगे, इन्फोसिस 4% की तेजी में, विप्रो 5% की तेजी, जैसे मैं आपको बोला। एचडीएफसी बैंक भी आपको फ्लैट दिख रहा है, डॉक्टर रेड्डी फ्लैट है, आईसीआईसी बैंक में 1% की तेजी यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। तो भाई आईटी आज आपको बेटर संकेत दे रहा है कि आईटी आज अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो भाई डेटा से पहले आपको बताऊं, देखो अभी तक आपने एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज नहीं देखी, वीडियो नंबर 4 मैंने कल आपको सैटरडे को डाल दिया था, मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच भाई, बहुत जरूरी है। उससे पहले जो मैंने आपको बोला था कि भाई ये लेवल जो है लो लेवल हो सकता है, यहां पे आप आओगे, देखो ये क्या कह रहा है, यहां पे आ जाओ। ये मैंने कल कितने बजे आपको बोला था, 10:10 पे, ये आपका देख लो 10:10 पे मैंने क्या बोला है कि निफ्टी इज ट्राई टू क्रिएट पैनिक एंड हंटिंग द लिक्विडिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,625 600, ये मैंने आपको पहले ही बोला, और 0.6 का आपका पुट को रेशियो यहीं पे बोला है भाई साहब, यहीं पे। और उसके बाद देख रहे हो ये आपको तेजी बनती हुई नजर आ रही है। दिस इज द थिंग जो आपको यहां पे मिलती है, मेंबर्स ओनली सेशंस आपको मिलते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, इस तरीके के चार्ट आपको मिलते हैं, साथ में आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8949995662। ध्यान रखना, कोई बायस सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलती, तो उस पर्पज से बिल्कुल मत ज्वाइन करना। ठीक है, अब आ जाते हैं सर यहाँ पे डेटा मुझे क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है। तो डेटा मैंने आपको पहले बोला था 24 जुलाई को, इससे पहले मैंने यहीं पे आपको 23 जुलाई को ही बोल दिया था कि भाई ये जो है मार्केट के लिए स्विंग लो बनने के पूरे संकेत बन रहे हैं। 65 पे इनकी पोजीशन थी, 7.79 की इनकी पोजीशन थी। लास्ट टाइम जब हम 23,125 पे थे, तब मार्केट कहां से घुमा था, याद है हमें, जब मार्केट यहां पे 7.5 से घुमा था। और अब हम कहां से घूम रहे हैं, जब 23,600 पे था मार्केट, अब भाई यहां पे क्या बन रहा है, सिंपल सी बात है 7.79। इन पोजीशंस को, इन लेवल्स को याद रखा करो। 7.79 से मार्केट यहां पे एक टर्न अराउंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 65 पे इसकी पोजीशन है, और भाई ये आप देखो ना 84 पे इनकी पोजीशन, सब कुछ ये देखो, बाकी सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो अपने लेवल पे हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये सब अपने अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं, खरीदारी करके बैठे हुए हैं। भाई ये है जो बेच रहे हैं, और कितना बेच देंगे भाई, कितना इनके पास जगह कितनी है, ये देखने वाली बात है। वहीं से आपको एक टर्न अराउंड आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आते हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारा कैश मार्केट के डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है। अगर कैश मार्केट को देखो तो 3800 करोड़ की बिकवाली की थी यहां पर। उसके बाद 1200 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी
आपको 2000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी। स्टॉक फ्यूचर में मतलब स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी इनकी चल रही है। तो नेट आप देखोगे 3000 करोड़ के आसपास की बिकवाली इन्होंने की थी नेट, ठीक है, जिसके सामने 5400 करोड़ जो है आपके डीआईएस खरीदते हुए नजर आए थे। इंडिया विक्स 4.2% उठ के बढ़ के आया था। मैंने आपको ये भी बोला था कि इंडिया विक्स भी अपने हायर एंड पे आ चुका है। आज आपको हो सकता है ये भी थोड़ा ठंडा होता हुआ नजर आ जाए। निफ्टी आपका 100 पॉइंट जो है गिर के बंद हुआ था और सेंसेक्स लगभग 300 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ था। अब आते हैं मार्केट की थाली को सजाने पे। तो भाई मार्केट की थाली मुझे कैसे दिखती है, प्राइस एक्शन कैसा दिखता है। प्राइस एक्शन गैप अप के बाद में रेजिस्टेंस ले सकता है 24,000 के पास में, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। मैं इसको वेट एंड वॉच ही रखूंगा। विक्स मेरे लिए आज थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है। गोल्ड एंड सिल्वर पॉजिटिव है आज भाई, बढ़िया अपने आराम से। एफआईएस थोड़े पॉजिटिव अब हो सकते हैं, डीएस पॉजिटिव है, प्रो आपका थोड़ा सतर्क रहने वाला है, ठीक है, इसको वेट एंड वॉच बोलूंगा। हो सकता है आज ये प्रॉफिट बुकिंग कर ले, ठीक है। कच्चा तेल कैसा दिखता है, कच्चा तेल भाई आज पॉजिटिव है $88 पे। पुट कॉल रेशियो वेट एंड वॉच है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पी रेशियो कैसा दिख रहा है, पी रेशियो पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यूएस मार्केट वेट एंड वॉच है, एशियन मार्केट वेट एंड वॉच है। यूएसडी आईएनआर बहुत तगड़ा नेगेटिव है, तो आज एक ही टिकर नेगेटिव है जो कि है यूएसडी आईएनआर, ठीक है, तो इसमें एक नेगेटिव हो जाएगा आपके सामने। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 5 पॉजिटिव वेट एंड वॉच हैं और आपके पास में ये आगे लगभग 7 पॉजिटिव टिकर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।